अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी नंबर पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग पहले कहानी को पूरा जाने, फिर हम लास्ट में आप लोग के साथ बात करते हैं। ओके। मक्का वालों ने आज तक इतने बड़े जानवर को नहीं देखा था। चिंगाड़ते चीखते हाथियों ने उनकी रूह को फना कर दिया। वो सब अपना घर बार छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। हम मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेंगे? लेकिन काबा के सरदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अबराहा से बात करेंगे, और इस ख्याल के आते ही वो अबराहा के खेमे तक पहुंच गए। उन्हें देखकर अबराहा गुरूर से भर उठा। उसने उनसे कहा, अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की भीख मांगने आए हो तो लौट जाओ, मैं उसे बर्बाद करके ही यहाँ से वापस जाऊंगा। अबराहा की इस बात ने अब्दुल मुत्तलिब को एहसास दिला दिया कि ये आदमी अपनी नफरत में अंधा हो चुका है। इसलिए उन्होंने उससे काबा की सलामती की कोई बात नहीं की, बल्कि उससे कहा कि वो उनके 200 ऊंट लौटा दे, वो ऊंट जो अबराहा की फौज ने कैद कर लिए हैं। मैं यहाँ अपने 200 ऊंट लेने आया हूँ जिन्हें आपके सिपाहियों ने कैद कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अबराहा हैरान रह गया। कमाल है, मांगे भी तो क्या ऊंट? क्या तुम काबा की सलामती नहीं चाहते? काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊंट मुझे दे दीजिए। अबराहा गुस्से से भर गया। उसने उनके 200 ऊंट वापस लौटा दिए और इरादा कर लिया कि वो काबा को तबाह और बर्बाद करके मानेगा। सुबह मैं उस काबा को तोड़ दूंगा। बिल्कुल मेरे हुजूर। उस दिन मक्का की वो हवा सांस रोके बह रही थी। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के दूसरे सरदारों के साथ अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। ये वो वक्त था जब पूरा मक्का अपने बुतों को भूल गया और वो सिर्फ एक अल्लाह से दुआ मांगने लगे। ऐ अल्लाह, हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से निकाल दे। खुदाया, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा, रहम कर। उन सब की दुआएं, उनका डर, उनकी सिसकियां हवा में घुल गईं। और फिर वो सब अल्लाह के घर को उसके हवाले कर पहाड़ों पर चले गए। ओ मेरे अल्लाह, तेरा घर काबा तेरे हवाले। दूसरी तरफ अबराहा चिल्लाया, मैंने कहा आगे बढ़ो। उसके फौजी चीखे, खत्म कर दो। उन हाथियों ने एक शानदार तमाशा खड़ा कर दिया। मगर सबसे बड़े हाथी महमूद ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। लाख कोशिशें की गईं, 100 धक्के मारे गए, लेकिन उसके बावजूद हाथी टस से मस न हुए, बल्कि उन्होंने अपने ही लोगों को कुचल कर रख दिया। जब उन हाथियों को वापस उल्टा चलाया जाता तो वो दौड़ने लगते, लेकिन जब उन्हें मक्का की तरफ, काबा की तरफ ढकेला जाता तब वो जमीन पर बैठ जाते। ये हमारे अल्लाह के घर की पावर। लोगों ने वो मंजर देखा जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। बाबा, वो देखिए आसमान की तरफ। ये क्या मुसीबत है? सुभान अल्लाह। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने आसमान को ढक लिया। चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकड़ियों को पकड़ा हुआ था। खुदाया, ये सब तेरा ही कमाल है। और कुछ लम्हे बाद परिंदों के इस झुंड ने उन पत्थरों को एक साथ जमीन पर छोड़ दिया। आसमान से हजारों छोटे छोटे पत्थर बरसने लगे। ऊंची बुलंदियों से गिरता हुआ हर पत्थर जिस्म को गोली की तरह लगता था।
अबराहा की फौज को ऐसा लगा जैसे आसमान पे शोले बरस रहे हैं। घोड़े, हाथी, काले हबशी सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे। अबराहा गुस्से से चीखा, आगे बढ़ो! फौजी चिल्लाए, पीछे हटो! दिन बढ़ता गया। वो सब हजारों लाखों की तादाद में मारे गए। मक्का वाले खुशी से चिल्लाए और फिर खुदा ने आसमान में बिजली घोंप दी। अबराहा की सारी ताकत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने उन सब को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। इस वाक़े के 50 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। एक हदीस में आता है कि मक्का वाले इस हमारे वाक़े से हुजूर इतने सल्लल्लाहु अलैहि ज़्यादा वसल्लम मुतासिर का हुए कि अगले 10 साल तक उन्होंने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, अपने किसी बुत को नहीं पूजा। तो ये थी सूरह फील की बैकग्राउंड स्टोरी। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज से, आसान तरीके से। तो पहली आयत है अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, यानी क्या तुमने नहीं देखा। तो दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने काबा को ढाने के इरादे से दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। ऐसी घटने वाले वीडियो की कहानी आप लोगों को जानना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक जिसको कहानी देखना बहुत पसंद है। मैं ऐसी कहानी अपने चैनल पर डेली अपलोड करते रहूंगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ने के मौका दे आप लोग। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।